नर्मदा सिंह जी, आप पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जाने माने युवा नेता हैं जी और आप कांग्रेस पार्टी बिलोंग करते हैं। जी। क्या हम ये मान के चलें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं उच्च स्तर में अपने पीसीसी कार्यालय और फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मैंने अप्लाई किया है। अब हमारे जो ऊपर के नेता हैं वो लोग निर्णय करेंगे, तो अगर टिकट देंगे तो अच्छा है, लड़ेंगे चुनाव। बाकी हमारे विधानसभा पुष्पराजगढ़ में अभी सिटिंग विधायक है माननीय फुंदेलाल जी मार्को जी, और इसके बाद भी मैं अप्लाई किया हूँ। अब देखते हैं हमारे ऊपर के नेता क्या निर्णय लेते हैं। पार्टी जो निर्णय लगी, आप उस पर काम करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, जो हमारे संगठन आदेश निर्देश करेंगे उसी पे हम काम करेंगे। जैसा कि 10 वर्ष से कांग्रेस के विधायक हैं पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो जनता के बीच उनकी सक्रियता और जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने में उनका कितना योगदान रहा है? देखिए, योगदान तो अच्छा रहा है। हमारे कांग्रेस पार्टी से ही हैं हमारे विधायक जी, और दरअसल में क्या है कि अब हम इतिहास भी है हमारे पुष्पराजगढ़ में। 2 साल और 2 पंचवर्षीय जो भी विधायक अभी तक रहे, हाँ, तीसरे बार या तो उनको टिकट दी गई है तो लूज कर जाते हैं, या फिर टिकट नहीं मिलती। ठीक। यहाँ के पब्लिक, पुष्पराजगढ़ की पब्लिक में एक मानसिकता बढ़ जाता है कि नहीं, बोले 2 बार हो चुका, अब तीसरे बार किसी और को नए चेहरे की तलाश करते हैं, मौका दिया जाए। ये थोड़ा सा मानसिकता यहाँ के लोगों पर बैठ जाती है। तो उसकी वजह से अगर हमारे उच्च स्तर के नेता इन सब चीज़ों में विचार करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट रहेगा कांग्रेस के लिए। हाँ। क्या आपको लगता है कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा में इस बार कांग्रेस के पक्ष में लहर रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। और जिस तरह से हमारे किन मुद्दों पे रहेगी? प्रदेश के कई मुद्दे हैं और राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं जो प्रभावित करेंगे यहाँ के मतदाताओं को, जैसे कि बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके। ये सब चीज़ें गांव-गांव में छोटे छोटे गरीब तबके के लोगों में बहुत ज़्यादा ये जो महंगाई है इसकी मार बहुत झेल रहे हैं। इसका फ़र्क निश्चित पड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि पुष्पराजगढ़ क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के लोग, अधिकांश लोग मजदूरी और कृषि पर आधारित हैं जी। और देखने में ये आया है कि यहाँ के लोग मजदूरी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या यहाँ रोजगार नहीं मिलता या बाहर जाके मजदूरी करना पसंद करते हैं? एक तो रोजगार की कमी है, रोजगार मिलता नहीं है। हमारे कांग्रेस की जब सरकार रही सेंट्रल में, तब एक रोज़गार गारंटी लेके लाए थे यहाँ पे। उससे काफ़ी राहत थी, अभी भी उससे काफ़ी राहत है। लेकिन कुछ ऐसे हैं अपने ग्राम पंचायतों में या जिला स्तर पे शासन प्रशासन जो ध्यान नहीं दे पा रही है। जिस तरह से सिर्फ मजदूरों से ही रोज़गार गारंटी में काम करवाना चाहिए, और वो करवाते नहीं हैं, मशीनों के द्वारा करवाते हैं, जिससे मजदूरों को मजदूरी मिल नहीं पाती। इसलिए यहाँ के लोग पलायन बाहर करते हैं। ये सब चीज़ें, कई कारण हैं। तो क्या इसका आप लोग विरोध नहीं किए कि बीजेपी शासन में मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा? कई बार धरना प्रदर्शन ये के माध्यम से किया गया और ज्ञापन के माध्यम से सचेत किया गया शासन प्रशासन को, लेकिन सुनता कौन है? तो इसका असर आने वाले विधानसभा निश्चित आने वाले चुनाव में इसका असर रहेगा और फर्क पड़ेगा। क्या अपने पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे हावी रहेंगे या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे? कुछ तो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और फिर जो स्टेट लेवल के हैं वो भी, और राष्ट्रीय स्तर के भी जो मुद्दे हैं वो भी प्रभावी रहेंगे। जी। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और आपकी सक्रियता के जो है वो कहाँ तक है? देखिए, मैं 1990 से लगातार मैं पार्टी से जुड़ा रहा और संगठन का काम करता रहा। मैं 2002 से लेके 2005 तक मैं नगर पंचायत अमरकंटक में अध्यक्ष पद के हैसियत से काम किया
और अमरकंटक में अभी भी आप सब लोगों ने देखा है, वहाँ पे जिस तरह से मेरे कार्यकाल में जो विकास हुआ, वहाँ पे जो भी मेरे से बन सका, मैं रूपरेखा खींचा, वो दिखता है वहाँ पे। इसी तरह से मैं जिस तरह से मैं सजाने संवारने में अमरकंटक को नहीं छोड़ा, और हमारे अंकल भी केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, शहरी विकास मंत्री रहे, उनके कार्यकाल में भी स्वर्गीय श्री दलबीर सिंह जी, तो उनके कार्यकाल में भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। उसका बेनिफिट हमको मिलेगा पूरे क्षेत्र में। हम जन तक बच्चे लोग हमको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, तो पहचान की तो हम मोहताज हैं नहीं। बाकी जहाँ तक विकास कार्य की बात है, तो हमारे चाचा को तो यहाँ विकास पुरुष के नाम से जानते ही हैं, हम उन्हीं का खून है। और मैं बचपन से, जब से मैं होश संभाला, तब से उनके साथ रह के मैं राजनीति में काम किया, उनके साथ सीखा, पढ़ा लिखा। तो मेरी भी मंशा है, अगर पार्टी एक बार मौका दे तो मैं इसका उपयोग मैं भी अपने क्षेत्र में करूं, ये मेरी मंशा है। नर्मदा सिंह जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपका पारिवारिक खून ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। जी। तो इसका लाभ अगर आपको टिकट मिलती है तो इसका भी लाभ आपको पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में मिलेगा? पूरा पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और एक अच्छा, यानी कि यहाँ की मंशा भी है, जनता की मंशा भी है कि एक बार इनको चांस मिले और हम इनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, ऐसा मंशा है यहाँ के पब्लिक पे। अब देखो ऊपर के नेता हमारे क्या निर्णय लेते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य और कृषि विभाग के सभापति हैं। जी। तो इस नाते आप क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय होंगे और लोगों से मिलना जुलना होगा। जी, मैं कृषि सभापति होने, जी, लोगों तक आपकी पहुंच तो बनी हुई है। जी, प्रॉपर, बराबर। लोगों को इसका आपका लाभ है, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल बराबर मिल रहा है। जैसे मैं भी कृषि सभापति हूँ, उसमें मैं अभी जैसे हमारे ये सीजन आ गया धान रोपाई का, इसमें मैं खाद बीज वगैरह प्रॉपर पूरे ज़िले में, सिर्फ पुष्पराजगढ़ में नहीं, मैं पूरे ज़िले में ध्यान दिया हूँ। और आदेशित भी सबको हम कृषि विभाग वालों को किए हैं कि भाई किसानों को किसी तरह से उनको वो न करना पड़े, उनको नुकसान ना हो, समय पे उनको खाद बीज वगैरह प्रॉपर मिल जाए। इस पे हमने अच्छी तरह से काम किया है, उसका लाभ किसानों को मिल भी रहा है और मिला है। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की जनता का एक दूसरा ही मूड रहता है, मतलब ये रहता है उनको कि अगर आज तक का जो इतिहास आपने बताया कि 2 पंचवर्षीय के बाद कोई भी पार्टी का विधायक मतलब दोबारा नहीं जीत पाया, आज तक नहीं बन पाया। तो अगर पार्टी आपके बारे में सोचती है तो इसका एक पार्टी को अलग से लाभ मिलेगा जी। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल मिलेगा। और हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड तो जानते ही यहाँ अच्छा है, और यहाँ पे हमारे स्वर्गीय दलबीर सिंह जो अच्छी मानते हैं। अब मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ के पब्लिक की मंशा भी है कि भाई अब वो दलबीर सिंह रहे नहीं, तो बोले अब उनके भतीजे को चांस दिया जाए, ऐसे करके मंशा है। जनचर्चा है। तो इसका निश्चित हमारे कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा अगर उच्च नेता हमारे ध्यान देंगे तो। अभी इन 10 वर्षों में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, शासन ने योजनाएं तो काफ़ी लागू की हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ क्या गांव तक पहुंचा है? और आपकी उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में क्या भागीदारी रही है? देखिए हमारे भी उसमें तो जो सरकार ने रूटीन पे जो काम करते हैं वो तो आता ही है। इसके अलावा भी जो हमारे जनप्रतिनिधि को यहाँ चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जिस तरह से काम लेके आना चाहिए, बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आना चाहिए, वो अभी तक आया नहीं है। इसीलिए तो यहाँ के मजदूर लोग और बेरोजगार लोग बाहर जाने पसंद करते हैं और बाहर जाके अपना रोजगार धंधा करते हैं। अगर यहाँ कोई अच्छे उद्योग धंधे खुल जाएं, जैसे हमारे बाक्साइड माइंस है यहाँ जाके दूसरी जगह जाके सिल्वर की फैक्ट्री है, अगर यहीं स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए हैं, इसलिए यहाँ के लोग पलायन बाहर करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे कि अब हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग तो सब जगह है, सब जगह बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। स्कूलें हैं, जैसे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टीचरों की व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था है नहीं पूरे पुष्पराजगढ़ में। पूरे पुष्पराजगढ़ क्या, पूरे हमारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है। तो ये सब भर्तियाँ अगर हों और यहाँ के बेरोजगार लोगों को यहाँ नौकरियों में अपॉइंटमेंट हो तो काहे को बाहर जाएं।
सब यहीं नौकरी करें या फिर उनको लाभ मिले। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी खोला गया है, इसीलिए ना खोला गया है, उससे भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। वहाँ भी बाहर के लोग आके नौकरी करते हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलता नहीं। मतलब इस पे आप जैसे आने वाले समय में अगर आपको मौका मिला तो इन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान देके यहाँ के लोगों के हित में काम करेंगे। मेरे दिली दिमाग में ये सब चीज़ें कि यहाँ के लोग पलायन बाहर न जाएं, यहीं की यहीं रोजगार करें, यहीं काम धंधा करें, वो सब चीज़ें हमारी जवाबदारी होगी कि उनको कैसे काम धंधा मुहैया कराएं। और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पे हावी हैं और इनका लाभ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है? जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया। अभी तक जैसा व्यवस्था होनी चाहिए वैसा व्यवस्था है नहीं। अभी कई टोला मजरा बिजली से वंचित हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या, जटिल समस्या है। कई जगह सड़क नहीं पहुँच पाई है। मेन सड़क बस दिखाने भर के लिए बन गई हैं, बाकी टोला मजरा वगैरह में जाने लायक पहुँच मार्ग वगैरह है नहीं। ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। तो क्या आपके विधायक चूँकि कांग्रेस के ही हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया कि ये सब जो आवश्यकताएं हैं, जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका लाभ यहाँ के लोगों को दिला सकें? वो अपने तरीके से बहुत किए, चाहे वो विधानसभा पटल में भी उठाए मुद्दा, धरना प्रदर्शन भी किए, हम सब लोग मिलके किए ये सब चीज़ें। लेकिन हो गया, अब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उनकी सुनवाई हुई नहीं। बात ये नहीं तो जनता क्या ये नहीं सोचती कि हम कांग्रेस का विधायक बना दें, गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाए, तो फिर विधायक ये बोलने लगता कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसा कह के क्या वो अपने दायित्व से बच सकते हैं क्या? अब देखो, बचने के लिए तो बच सकते हैं, बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए हैं। और फिर हमारे जो मार्गो जी ऐसा करते नहीं हैं, उनसे जितना बनता है वो अपना मुद्दों के आधार पे धरना प्रदर्शन या फिर विधानसभा पटल में अपना बात रखते हैं। अब ये है कि उनकी बात को सुनी नहीं जाती। चलिए नर्मदा सिंह जी, आपसे इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद।